नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि पांडवों के जो आखिरी वंशज थे यानी कि राजा परीक्षित, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित जो है आप सभी को पता ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि राजा परीक्षित को परीक्षित यह नाम क्यों प्राप्त हुआ? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी इस यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान होना हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारे आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। लेकिन दोस्तों, बीच में जो 2-3 दिन हमने वीडियो नहीं डाल सके, आपकी सेवा में हम उपलब्ध नहीं हो सके, इसका कारण यह था कि हमारे सबके हृदयस्थ राजा शिव छत्रपति इनका जो है जन्मोत्सव था और इसी वजह से बहुत व्यग्र होने के कारण हम आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पा रहे। इसीलिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो सवाल पूछे थे उन सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमारा पहला सवाल था कि दुर्योधन की माता गांधारी को गांधारी यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है गांधारी जो है गांधार देश की राजकन्या थी। और आप सभी को यह बात तो अब पता ही है कि पूर्वा काल में जो है माता पिता के नाम से या प्रदेश के नाम से अपने पुत्रों को नाम रखने की प्रथा थी। और इसी वजह से गांधार की राजकन्या होने की वजह से दुर्योधन की माता यानी कि शकुनी की बहन, इसको गांधारी यह नाम प्राप्त हुआ था कि गांधार की राजकन्या है। और पिछले वाले वीडियो का हमारा दूसरा सवाल था अर्जुन के कई नामों में से एक नाम था सव्यसाची। तो अर्जुन को सव्यसाची यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर था, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वो अपने दोनों हाथों से वहां पे तीर चलाया करता था। इसी वजह से उसको सव्यसाची यह नाम प्राप्त हुआ था। पिछले वाले वीडियो का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था कि द्रोणाचार्य को द्रोण यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है द्रोण नामक यज्ञ पात्र से उत्पन्न होने के कारण उनका जन्म एक द्रोण नामक यज्ञ पात्र से हुआ था, इसी वजह से उन्हें द्रोण यह नाम प्राप्त हुआ। लेकिन कौरव एवं पांडवों के वह आचार्य थे, गुरु थे, इसी वजह से उनको आचार्य एवं दोनों को मिलाकर द्रोणाचार्य यह नाम द्रोणाचार्य को प्राप्त हुआ था। और ये थे हमारे कल के 3 सवाल, और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के जो विजयी सदस्य हैं जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, तो आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो? तो दोस्तों, हर रोज हम 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने हमारे कमेंट बॉक्स में दिए तो आपका नाम भी अगले वाली वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो अवश्य देखिए, जिसके लिए हमने महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आप सभी से विनती है कि आप अवश्य पिछली वाली वीडियो देखिए, क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य, कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब आपको पता चलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है द्रौपदी को कृष्णा यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है द्रौपदी वर्ण से काली यानी कि कृष्ण थी, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है वह यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है वह पांडवों की पत्नी थी, इस कारण। क्या आपको पता है द्रौपदी को कृष्णा यह नाम क्यों प्राप्त हुआ था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारे अगली वाली वीडियो देखिए, जिसमें इस सवाल का सही जवाब और इसके पीछे की कथा हम आपको बताने वाले हैं। तो आज का हमारा दूसरा सवाल है महाराज जरासंध को जरासंध क्यों कहा जाता है? जो मगध का राजा था जरासंध, उसे जरासंध यह नाम क्यों प्राप्त हुआ? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है उसने जरा यानी कि बुढ़ापे पर विजय प्राप्त कर लिया था, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है उसने अनेक राजाओं को कारागृह में बंद कर दिया था, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है जरा नामक राक्षसी के द्वारा जन्म के समय उसके जो 2 टुकड़ों में विभाग हुए थे उसको सांध देने के कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है मथुरा पर बार बार आक्रमण करने के कारण। क्यों जरासंध को जरासंध यह नाम प्राप्त हुआ? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने पिछले वाले वीडियो में इसकी कथा भी आपको बताई है। यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आपसे पुनः विनती करते हैं कि हमारी पिछली वाली वीडियो आप अवश्य देखिए। तो दोस्तों, आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल है अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को परीक्षित यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है उत्तरा के पुत्र होने के कारण। आपका दूसरा पर्याय है मौनी ऋषि के गले में सर्प डालने के कारण।
आपका तीसरा पर्याय है एक ब्राह्मण से तक्षक द्वारा डसने का जो है उनको श्राप मिला था इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है माता के गर्भ में नष्ट एवं परीक्षित होने से बचाए जाने के कारण। तो दोस्तों क्यों राजा परीक्षित को परीक्षित यह नाम प्राप्त हुआ? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इन 3 सवालों के सही जवाब यदि आपको पता नहीं है तो गूगल पर सर्च कीजिए, महाभारत धर्म ग्रंथ में ढूंढिए, अपने से बड़े या किसी जानकार से पूछिए, लेकिन इस सवाल का जवाब देने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, क्योंकि आप किसी से पूछेंगे या महाभारत धर्म ग्रंथ में ढूंढेंगे या फिर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको महाभारत से जुड़े कई सारे जो वहां पे कड़ियां प्राप्त होंगी। आपको महाभारत के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होंगी, जिससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आपके ज्ञान में धर्मशास्त्र के लिए बढ़ोतरी होगी, तो हमारा हिंदू धर्म भी सक्षम बनेगा और इसीलिए हम यह प्रयास करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।